तो जो अब हम सीखने वाले वो सीखने वाले हैं हमारे फॉलो अप ट्रैकर के ऊपर कि हम अपना फॉलो अप ट्रैकर है उसको किस तरह से मेंटेन करके अपना जो डेटा है। हाँ, अशोक सर बार बार बोलते हैं कि हमारा डेटा को मैनेज करना सीख लो, हमारे जो डेटा है उसको मैनेज करना सीख लो। तो वो सारी चीजें हम लोग किस तरीके से कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे हम जो हमारे जो एक मोहित सर अभी हमारे जो सूरत ऑफिस पे आए थे, तब उन्होंने एक शीट आप सभी लोगों को ग्रुप में भी, एक बड़ा भावनगर ग्रुप में भी ये शीट आई है। और मैं फिर से एक बार आप लोगों को जो है एक बार ये पूरी की पूरी शीट जो है आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा एक बार, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो शीट है सिंपली बहुत ही इजीली शीट है, इसको मेंटेन करना इतनी कोई भी आपको टेक्निकल स्किल की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। बहुत ही इजीली आप जो है यहाँ पे इस शीट को जो है इसको यूज करके आप लोग जो है अपना डेटा को उसको मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली जो कस्टमर है, ठीक है, पहले जो हमारी कॉलम है इसमें आपको जो है आपके जो कस्टमर है उसका जो डेटा है उसको मैनेज करने के लिए आपके कस्टमर का सिंपली पहले इस कॉलम में आप लोगों को जो है उसका व्हाट्सएप नंबर लिखना है। ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए जो मेरा कस्टमर है उसका जो है यहाँ पे मेरे पास एक वो मोबाइल नंबर मैं लिख लेता हूँ 9904464465। ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा कस्टमर है, ठीक है, तो उसका मैं मोबाइल लिख लेता हूँ 9727446448। उसके बाद मेरा तीसरा कस्टमर है। ओके, तो ये जो मेरे 3 कस्टमर है, ठीक है, तो इसके मैंने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दिए। ओके, तो मैंने उनके जो है यहाँ पे सिंपली मोबाइल नंबर लिख दिए। उसके बाद जो दूसरा है उसमें हम लोगों को कस्टमर के नेम लिखने, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाली जो कॉलम है उसमें हम लोगों को जो है हमारे कस्टमर है उसके नेम लिखने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली कोई भी एक चलिए विपुल जी का नाम ही लिख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने सिंपली उनके नाम लिख दिए। उसके बाद उनका जो ईमेल एड्रेस होता है या तो फिर जो उसका एक अल्टरनेटिव दूसरा नंबर आपने उनका लिया होगा, तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे उसका एज अ ईमेल एड्रेस लिखते हैं, तो मैं एक ही ईमेल लिखूंगा, भाई इतना लिखना भी नहीं, टाइम भी हमारा जो है बहुत ही कीमती है। @gmail.com। आप अपने हिसाब के आपके पास जितने उस कस्टमर की ईमेल होगी वो सारी चीज यहाँ पे लिख सकते हो। ये जो लीड का सोर्स है वो कहाँ से आया है, आपने जो है यहाँ पे फेसबुक से आया है, इंस्टाग्राम से आया है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग से आया है, या तो फिर जो आप व्हाट्सएप के थ्रू जो है कंटेंट मार्केटिंग करते हैं उसके थ्रू आया है, कहाँ से जो है लीड का सोर्स आया है वो आप यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं इसको एफबी लिख देता हूँ। दूसरे में जो है इंस्टाग्राम से आया है तो मैं आईजी लिख देता हूँ। तीसरे में जो है मुझे व्हाट्सएप से आया है तो मैं व्हाट्सएप लिख देता हूँ। मैंने सिंपली यहाँ पे मैं जो है लिख दिया था। कस्ट इसके बाद जो यहाँ पे उसके नेक्स्ट वाली कॉलम है वहां पे हम लोगों को लिखना है कि कस्टमर का जो है प्रोफेशन क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो है बिजनेस करते हैं अपना जो। उसके बाद जो है नईमिश ये जो जॉब करते हैं। और उसके बाद जो कुंदन मैडम है हाउस वाइफ है। तो इस तरीके आप वहां पे लिख सकते हो। उसके बाद उसके जो बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कि सभी लोग जैसे ही हम कस्टमर का नाइस एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों को कस्टमर की बर्निंग जो प्रॉब्लम होती है उसका पता होता है कि इस कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे ही हम कस्टमर के साथ बात करते हैं उसका नाइस करते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है कि इसकी बर्निंग प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे जो है बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है। ठीक है। तो उसका बर्निंग प्रॉब्लम ये है। इसके बाद जो है दूसरा है वो जॉब कर रहा है तो उसका बर्निंग प्रॉब्लम ये है कि मान के चलिए उसको सैलरी जो है उसको जो साइड साइड इनकम उसको चाहिए। जो दूसरा है उनको साइड इनकम चाहिए। और ये जो है वैसे भी हाउस वाइफ है तो उसको जो है इनकम चाहिए। ठीक है। तो आप जो बर्निंग प्रॉब्लम है कस्टमर की ये सभी लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि मैंने जैसे ही सेम लिखा वही सेम होगी। ठीक है।
उसके बाद जैसे ही आप नाइस करते हो, तो नाइस करने के बाद ना करने के साथ-साथ आप लोगों को जो है उन कस्टमर के जो है आपको जो है ब लर्निंग का बजट पूछ लेना है कि वो महीने में कितना निकालते हैं अपने आप के ऊपर लर्निंग के ऊपर, ठीक है? तो ताकि इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि इसका बेनिफिट आप लोगों को ये मिलेगा कि ये कस्टमर के पास पैसा है कि नहीं, ये इसके पास मनी की जो है अथॉरिटी है कि नहीं, वो आप लोगों को पता चल जाएगी, ठीक है? मान के चलिए किसी कस्टमर ने आपको बताया, किसी कस्टमर ने नहीं बताया, ठीक है? तो मान के चलिए तीनों के आपने जो है आप अपने हिसाब से कि मान के चलिए जो विपुल प्रजापति जी है, वो अपने ऊपर जो है हर मंथ जो है या तो फिर सालाना जो है ₹10,000 जो है एक अलग से अपनी लर्निंग का बजट निकालते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से जो आप बना सकते हो। इसके बाद हम लोग इन्होंने जो है यहाँ पे प्रोडक्ट कौन-सी पिच की है, ठीक है? मान के चलिए आईबीसी प्रो हम लोगों ने जो है यहाँ पे प्रोडक्ट जो है विपुल सर को पिच की थी। उसके बाद जो दूसरा वाला है, उनको हमने दी थी आईबीसी। यहाँ पे इस तरीके आप लोगों ने जो कस्टमर को कि कौन से कस्टमर को कौन-सी प्रोडक्ट पिच की थी, वो यहाँ पे सिंपली उसको लिख देना है। उसके बाद कॉल का स्टेटस बता लिखना है। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, तो यहाँ पे जो ये वाली कॉलम है, कॉल स्टेटस वाली, वहाँ पे लिखना है कि ये जो कस्टमर है, वो हॉट है, कस्टमर वार्म है, कस्टमर जो है कि कोल्ड है, वो यहाँ पे आप लोग को लिखना है कि ये जो आईबीसी जो ये कस्टमर जो है वार्म है, ये कस्टमर हॉट है, ये कस्टमर भी हॉट है। तो इस तरीके जो है आप लोगों को लिखनी है कि ये कस्टमर हॉट है, कोल्ड है, वार्म है, वहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद इस कस्टमर का किसी कस्टमर का जो है टोकन आ जाता है या तो फिर जो कस्टमर है, उसको जो आप लोगों ने कौन-सी वाली बात करी थी, तो वहाँ पे अमाउंट रिसीव होती है, ठीक है? तो आपका किसी के मान के चलिए कि इनका जो है 5,000 का टोकन आया है सॉरी और इनका 5,000 टोकन आ चुका है, ठीक है? ये जो 2 कस्टमर है उसके 5,000 का मेरे पास जो है टोकन आ चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली इसको लिख दिया 5,000 5,000 मेरे जो है इसके जो है टोकन आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है आप लोगों को लास्ट कॉल डेट यानी कि हमारी जो बात हुई थी कस्टमर के साथ लास्ट में कब हुई थी, ठीक है? ये जो लास्ट कॉल डेट है वहाँ पे हम लोगों को पता ये चल जाएगा कि हमारी लास्ट इस कस्टमर के साथ बात कब हुई थी। तो मान के चलिए इस कस्टमर के साथ हमारी लास्ट जो बात हुई थी, वो हुई थी 18 तारीख को, ठीक है? ये 18 अप्रैल को 18/4 के बाद हुई थी। उसके बाद इस वाले कस्टमर के साथ हमारी बात हुई थी 25 तारीख को। जस्ट अ सेकंड, ओके। इस वाले कस्टमर के साथ हमारी 25 तारीख को बात हुई थी और इस वाला जो कस्टमर है उसके साथ हमारी जो है लास्ट में मान के चलिए 29th को हुई थी। तो इस तरीके आपकी जैसे इस कस्टमर के बात बात होती है, ठीक है? मान के चलिए ये 18 तारीख वाला कस्टमर था, उसकी बात मेरी अभी रिसेंटली जो है इसने बताया था कि मुझे जो है फ़ॉलो अप डेट है। इसके बाद जो आता है वो फ़ॉलो अप डेट आता है कि मान के चलिए कि 18 तारीख को बात हुई, उन्होंने बताया कि मुझे जो है 2 तारीख को बात फिर से एक बार कॉल बैक कर देना। तो 2-5 लिख दिया मैंने, जैसे ही ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे मान के चलिए उन्होंने बताया था कि मुझे 8 तारीख को कॉल करना। इसके बाद इसको मुझे करना है 10 तारीख को कॉल, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से जैसे कस्टमर के साथ बात होती है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखिए कि आप लोगों ने जैसे ही इस कस्टमर के साथ 18 तारीख को बात हुई थी लास्ट में, ठीक है? उसके बाद बीच में आप लोगों की बात जो है एक बार 22 तारीख को भी हो चुकी है, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली आइए और इसको 18 तारीख से यहाँ पे सिंपली उसको 22 तारीख को लिख दीजिए, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से जो है लास्ट कॉल डेट और जो है यहाँ पे फॉलो अप डेट जो भी नेक्स्ट फॉलो अप डेट है, ठीक है? 22 तारीख को हमारी लास्ट बात हुई थी और 2 मई को जो है हमें फिर से एक बार फॉलो अप के लिए कॉल करना है। तो ये जो है यहाँ पे फॉलो अप डेट लिख दीजिए। उसके बाद उन्होंने जो हमारा विवेक सर का जो संडे वाला वेबिनार होता है,
वो अटेंड किया है कि नहीं किया है, वो भी आप लोगों को लिख देना है। तो अब जो हमारा इसने रिसेंटली है जो फिर से एक बार जो है संडे वाला वेबिनार अटेंड किया था, इसने जो फिर इसने भी 7 तारीख वाला भी किया था, ठीक है? तो इसने भी 7 तारीख वाला ही किया था। मैंने जो है यहाँ पे सिंपली लिख दिया कि 7 तारीख, ये जो तीनों लोग हैं उन्होंने जो है 7 तारीख वाले वेबिनार अटेंड किया था। और यहाँ पे सिंपली आप लोगों को जो है रिमार्क्स बना देना है कि आपने इस कस्टमर के साथ जो भी बात होती है, जो भी चीज़ें आप वहाँ पे डिस्कस होती है, यहाँ पे रिमार्क्स में डाल देते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से जो है आप लोगों को जो है अपना फ़ॉलो-अप ट्रैकर जो उसको एज़ अ मेंटेन कर सकते हो। इस तरह के जो है आपके पास जो भी डाटा आता है, ठीक है? जो भी कस्टमर का डाटा आता है, उसको इस तरह से मैनेज कर सकते हो। फिर आप लोगों के पास जैसे-जैसे आपकी शीट बनती जाएगी, उस तरीके से जो आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट आते जाएँगे, ठीक है? उनमें से मान के चलिए किसी कस्टमर का जो है मुझे जो है जानना है कि मुझे आज किन-किन लोगों के साथ बात करनी है, 8 तारीख को जो है मुझे किन-किन लोगों के साथ बात करनी है। आपको मान के चलो कि इस तरह, ये तो देखो मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए 3 लिखे हुए हैं, ठीक है? इस तरह के आप जैसे बनाते जाओगे, तो इसी तरीके 3 का 300 का डेटा हो जाएगा। तो 300 के डेटा में जो है मुझे 8 तारीख को किन-किन लोगों के साथ बात करनी है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो पता करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, उस वाली कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? मान के चलिए उस वाली कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे जो है इनमें से किनका डेटा चाहिए, कि मान के चलिए मुझे जो है फ़ॉलो-अप डेटा में चाहिए। इसके बाद यहाँ पे सिंपली देखें, मैंने जो मेरा जो भी माउस जो यहाँ पे कर्सर आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको एक बार एनोट करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट आप लोगों को दिखा रहा होगा। यहाँ पे जाइए, फाइंड और सिलेक्ट में वहाँ पे सिंपली आप लोगों को क्या करना है, फाइंड और सिलेक्ट में जैसे ही जाते हो, तो मैं यहाँ पे एक बार फाइंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा फाइंड का। जैसे ही मैं फाइंड के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे पूछेगा कि मुझे क्या फाइंड करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सिंपली आज जो भी तारीख है, ठीक है? आज मुझे 8 मई है, तो ठीक है, तो मैं जी यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा 8 मई, और मुझे जो है 8 मई में जिन-जिन लोगों के साथ बात करनी है, उन लोगों का डेटा चाहिए। मैं जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे एरर दिखा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको 23 कर देता हूँ। तो इस तरीके से जो है आप लोग किसी कस्टमर का जो है एक पर्टिकुलर डेटा आपको लोगों को जो है चाहिए, वो यहाँ पे जो है फाइंड भी कर सकते हो। ठीक है? तो इसी तरीके से जो है आप लोग वहाँ पे अपनी शीट को जो है मेंटेन कर सकते हो, एक पूरा का पूरा जो है एक अपना एक शेड्यूल बना सकते हो। मैं यहाँ पे अपनी जो है उसको स्क्रिप्ट को शेयर स्टॉप करता हूँ।